नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज 28 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हिमाचल में आज से शुरू होगा शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन अभियान। शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन अभियान आज से शुरू होगा। वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में करीब 200 केंद्र बनाए जाएंगे। इस दौरान करीब 1.25 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षकों, अभिभावकों, जलवाहक और मिड डे मील वर्करों को टीकाकरण किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए हर वैक्सीन केंद्र पर 3 से 4 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ये शिक्षक हर 2 घंटे के बाद शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे। हर केंद्र पर 200 से 300 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई से शुरू होने वाले कॉलेजों के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने की प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विद्यार्थी, उनके भाई बहन और माता पिता भी इस विशेष अभियान में शामिल होकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। 1 जुलाई से शीतकालीन स्कूलों सहित कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में इन शिक्षकों को भी 28 और 29 जून को आयोजित होने वाले विशेष अभियान में वैक्सीन लगाई जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत होगी है। उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों और शिक्षकों, गैर शिक्षकों से इन 2 दिनों के दौरान वैक्सीन लगाने की अपील की है। हिमाचल पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, शिमला के होटल पर्यटकों ने गाड़ियों में बिताई रात। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की कई बंदी से खत्म होती पर्यटक कारोबार को पंख लगे। शनिवार रात शिमला के अधिकतर होटल पैक होने के बाद कमरे न मिलने के चलते सैलानियों को गाड़ियों में रात बितानी पड़ी। गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग भी नहीं मिली। कुछ सैलानी जहां कमरों की तलाश में मसोबरा, सोगी और कुफरी पहुंच गए, वहीं कुछ सैलानियों ने शहर में गाड़ियों में रात बिताई। मनाली, मैक्लोडगंज, चंबा के डलहौजी, खजियार, सोलन के चायल, कसोली में भी पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। धर्मशाला के दुर्गम पर्यटन स्थल त्रिउंड में भी 800 सैलानी पहुंचे। वेट बिलिंग में 90% होटल बुक रहे। होटलों की एडवांस बुकिंग हो रही है। इस माह वीकेंड पर रिकॉर्ड सैलानी शिमला समेत प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला ने बताया कि इस वीकेंड पर करीब 22,000 वाहनों ने सोगी बैरियर से आवाजाही की है। बड़ी खबर, सहायक दवा नियंत्रक निशांत के खिलाफ मांगी अभियोजन मंजूरी, विजिलेंस ने दर्ज किया केस। फार्मा हब बद्दी में तैनात रहे सहायक दवा नियंत्रक ADC निशांत सरीन के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच पूरी हो गई है। अब विजिलेंस ने सरकार से सरीन के खिलाफ फार्मा कंपनियों से रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अभियोजन मंजूरी मांगी है। सरीन के खिलाफ विजिलेंस को ठोस सबूत हाथ लगे हैं। बता दें कि सितंबर 2019 में विजिलेंस ने सरीन के खिलाफ फार्मा कंपनियों से घूस लेने के संबंध में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इस मामले में सरीन के ठिकानों पर छापों के बाद नए खुलासे होने शुरू हो गए थे। छापे के दौरान मिले दस्तावेजों में ये सामने आया कि पिछले 2 साल में भी करीब 25 बार देश के विभिन्न हिस्सों में घूमने गया। इस दौरान भी ताज, ZW, मैरियट और ITC जैसे 5 तारा होटलों में रुका। इन होटलों की बुकिंग फार्मा कंपनियों ने कराई और कमरों का किराया भी कंपनियों ने बैंक खातों से चुकाया। इन शहरों को जाने आने की फ्लाइट टिकटें भी फार्मा कंपनियों ने करवाई थी। जांच के मुताबिक निशांत दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में कंपनियों के खर्चे पर घूमने गया। इस दौरान उसकी एक महिला डॉक्टर मित्र भी साथ रहती थी, जो एक फार्मा कंपनी में उच्च पद पर थी। चीन सीमा से सटे 3 पुलों का आज उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को चीन सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश के 3 पुलों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये तीनों पुल सामदो, कोरिक और सिपकिला के लिए उपयोगी होंगे। सामरिक महत्व के ये दोनों पुल पोबारी और पूब के बीच बनाए गए। इन्हें सीमा सड़क संगठन BRO ने बनाया है। इससे चीन सीमा के निकट भारत का सामरिक महत्व का आधारभूत ढांचा विकसित होगा। ये कंक्रीट की स्थायी पुल है। पांगी नाला पुल 40 मीटर, केरन खड़ पर बना पुल 55 मीटर, टाइटन नाले पर 30 मीटर लंबा पुल है। टाइटन पुल 2 से करीब 18 किलोमीटर पीछे। राजनाथ सिंह इन्हें सोमवार सुबह 10 बजे के बाद लोकार्पित करेंगे। हिमाचल में कोरोना के 118 नए मामले, 3 मरीजों ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले कम जरूर हुए, लेकिन अभी भी 1754 मामले सक्रिय है। हिमाचल में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई और 118 नए संक्रमित मामले आए। कोरोना से कांगड़ा जिले में 61 वर्षीय महिला, ऊना में 45 वर्षीय महिला और शिमला जिले के संगड़ा की 44 वर्षीय महिला की मौत हुई है।
वहीं नए आए संक्रमितों में बिलासपुर के 2, चंबा के 13, हमीरपुर के 9, कांगड़ा के 36, किन्नौर का 1, कुल्लू के 5, लाहौल स्पीति का 1, मंडी के 12, शिमला 12, सिरमौर 4, सोलन 14, ऊना के 9 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन के अंदर 244 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,01,665 हो गया है। इनमें से 1,96,422 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। प्रदेश में अभी तक कुल 23,98,020 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 21,96,285 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। प्रदेश में रविवार को विभिन्न जिलों में 8,258 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 8,083 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 70 की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना काल में सरकार से नाराज स्वास्थ्य कर्मी बोले, सालों से नहीं बढ़ा वेतन, हो रही है अनदेखी। हिमाचल प्रदेश स्टेट हेल्थ सोसाइटी के तहत राज्य में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार व विभाग पर उनकी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। जिला मुख्यालय नान में हेल्थ सोसाइटी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिससे कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई है। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सोसाइटी के तहत कई कर्मचारी पिछले 20 से 22 सालों से काम कर रहे हैं, मगर उनके वेतन में आज तक वृद्धि नहीं हो पाई है। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साल 2016 में नियमित वेतनमान के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, मगर आज तक की वेतनमान कर्मचारियों को नहीं मिल पाया। इनका कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ साथ विधायकों से लेकर मंत्रियों तक कई बार अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा चुके हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर बोले, पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा उसी आधार पर विधानसभा चुनाव में कार्य करेंगे। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर में छात्र गतिविधि केंद्र के उद्घाटन के बाद कहा कि एनआईटी में हुई अनियमितताओं पर कार्यवाही कोविड की दूसरी महामारी के चलते प्रभावित हुई है। कोरोना से जहां हर वर्ग प्रभावित हुई, वहीं इस मामले में कार्यवाही भी 2.5 माह से आगे नहीं बढ़ पाई है। उन्होंने कहा कि निदेशक की तैनाती से लेकर अन्य भर्तियों की प्रक्रिया स्थिति सामान्य होने से शुरू होगी। कमेटी का गठन करने के बाद मंत्रालय में मामला है। उन्होंने जयराम ठाकुर को आगामी चुनावों में पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के एक सवाल पर कहा कि पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के मिशन रिपीट को लेकर मिशन डिलीट बताने वाली कांग्रेस अपने कार्यकाल में झांक रखे। कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त बोले, तानाशाही के रूप में कार्य कर रही है मोदी सरकार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि मोदी सरकार काला धन लाने की बात कर रही है। वहीं स्वेज बैंक में भारतीयों का 30% से अधिक पैसा बढ़ा है। देश में बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। मोदी सरकार एक तानाशाह की भूमिका निभा रही है। कोविड काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जबकि केंद्र सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहती है। केंद्र में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ही शासन चला रही है। विकास अपने निकटतम दोस्तों का ही हो रहा है। सह प्रभारी संजय दत्त ने रविवार को रिकांगपिओ में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में जोर जबरदस्ती से नए कृषि कानून पास किए हैं। किसान आज तक सड़क पर बैठे। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल मंत्री विधायकों का ही विकास हो रहा है। ये सरकार जुमलों की सरकार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वीरभद्र की सरकार के दौरान किन्नौर जिले में विकास हुए। भाजपा के सत्तासीन होते विकास कार्य को ग्रहण लग गया है। 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग अलाउंस कम करने का विरोध। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से 2 घंटों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेगी। सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। हड़ताल के साथ ही डॉक्टर अस्पताल परिसर में गेट मीटिंग करेंगे। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि उनकी मुख्य मांग पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर है। पंजाब वेतन आयोग के तहत डॉक्टरों का प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25 से 20% तक बेसिक वेतन में डी लिंक करने का डॉक्टर में रोष है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि डेंटल मेडिकल अफसर संघ, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर संघ, वेटनरी अफसर संघ के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी और इन सिफारिशों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके अलावा चंबा जिले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मेडिकल अफसर इंचार्ज के साथ दुर्व्यवहार और उनके परिवार को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के मामले में भी चर्चा होगी। इस मामले में सरकार से प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। वेदर अपडेट, प्रदेश भर में खिली धूप, 30 जून तक मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ती गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद पूरे प्रदेश में धूप खिली रही। 30 जून तक प्रदेश में अब मौसम साफ रहने के आसार है। आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। तापमान अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान बढ़ने से मैदानी जिलों में गर्मी ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है।
मैदानी जिलों उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलने से लोग गुरेज कर रहे हैं। तेज धूप के चलते रविवार को बाजारों में भी लोगों की आमद कम दिखी। शाम 5 बजे के बाद ही लोग घरों से बाहर निकले। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 जुलाई से प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। 2 और 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में झमाझम बादल बरसने के आसार है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हिमाचल में अलर्ट, जांच के लिए दिल्ली भेजे सैंपल। कोरोना के अन्य वेरिएंट की अपेक्षा डेल्टा ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने डेल्टा प्लस को लेकर प्रदेश में अलर्ट किया है। इस वेरिएंट से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने वेरिएंट की जांच के लिए 17 नए सैंपल भेजे हैं। इसी सप्ताह सैंपलों की रिपोर्ट आना संभावित है। हर जिले से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि हर दूसरे सप्ताह सैंपल जांच को भेजे जाएंगे। हिमाचल से अब तक दिल्ली के लिए 600 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 32 सैंपलों में यूके स्ट्रेन्स में, 17 सैंपलों में डबल म्यूटेंट और 40 से ज्यादा सैंपलों में भारतीय वेरिएंट मिल चुका है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही कर रहा है। जो लोग दोबारा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं, उनके सैंपल को जांच के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 200 सैंपल लंबित है। इसी सप्ताह रिपोर्ट आना संभावित है। भुवनेश्वर से दिल्ली के बीच उड़ेगा ATR 42 जहाज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया भरोसा। 5 दिनों के दौरे के बाद रविवार को दिल्ली लौटने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के साथ दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच ATR 42 सीटर जहाज चलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एयर इंडिया नहीं तो निजी कंपनी से सेवाएं ली जाएगी।